आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पुलिस चाहे तो लोगों को न्याय दिला दे और पुलिस चाह ले तो इस तरह अन्याय कर दे कि आपका कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, सरकार से भरोसा ही उठ जाए। पुलिस चाहे तो चोरी रुकवा दे और पुलिस चाहे तो डांका डलवा दे या पुलिस चाहे तो खुद डांका डाल दे। एक ऐसा ही मामला आया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शाहपुर इलाके से। शाहपुर इलाके में नाथ संप्रदाय का शिव मंदिर, और उस शिव मंदिर से इलाके के दरोगा, थानेदार, हेड कांस्टेबल सब उस मंदिर के दान पात्र से पैसों की वसूली कर रहे थे। और वसूली थोड़ी 100-200 रुपए की नहीं, वसूली 1000-2000 की नहीं, वसूली आपको बताते हैं और हम सुनवाते हैं। ये हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं, बाकायदा जो मंदिर के सेवादार हैं उनका बयान है कि पुलिस वालों ने कहा कि मंदिर में निर्माण हो रहा है, मंदिर निर्माण नहीं होने देंगे, मुझे पैसे चाहिए। पहले थानेदार 31,000 रुपये ले जाते हैं, 31,000 थानेदार ले जाते हैं। फिर चौकी इंचार्ज कहता है अच्छा थानेदार को 31,000 दिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो वो 21,000 रुपये करके देते हैं थानेदार को, चौकी इंचार्ज को 21,000 लेते हैं। फिर सिपाही आता है, कहता है मुझे भी पैसा चाहिए, घर में एसी लगवाना है, 31,000 की वसूली वो करते हैं। फिर दूसरे एक सिपाही आते हैं जिनका नाम उमेश है, वो कहते हैं कि जी भाई मुझे मंदिर से पैसे चाहिए, दारू पीनी है, इन्वर्टर लगवाना है। अच्छा दारू का पैसा तुम मेरे हाथ में मत दो, हम तुम्हें ठेके वाले का नंबर दे रहे हैं, उसको जो है पेटीएम कर दो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। मंदिर के पुजारी ने ऑनलाइन ठेके वालों को ट्रांसफर किया। और ये सब हवाई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट है जिस तरीके से मंदिर के पुजारी से पुलिस ने वसूली की। और ये सारा पैसा मंदिर के दान पात्र का है। पुलिस वालों ने कहा कि पंडित जी बहुत पैसा आ रहा है दान पात्र में, बहुत दान आ रहा है मंदिर में, हमारा भी हिस्सा है, हमारी भी हिस्सेदारी करिए। और ये सब कुछ हुआ उस राज्य में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ही महंत हैं। खुद महंत योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं और ये शिव मंदिर भी नाथ संप्रदाय का है। तो सोचिए कि पुलिस वालों को कितनी छूट है कि सरेआम मंदिर के दान पात्र से ही वसूली कर रहे हैं। इस कदर पुजारी परेशान हो गया कि वो मीडिया से बात करते करते रोने लगा। उसने कहा कि हर रोज डिमांड कि कभी दारू के पैसे दो, कभी इसके पैसे दो, कभी उसके पैसे दो, मंदिर का में पैसे ही खत्म हो गए, दान पात्र ही खाली हो गया, मंदिर में मुझे ताला बंद करने पड़ा। सोचिए कि एक गांव का मंदिर, वो पुजारी किसके पास जाए? सिपाही पैसा मांग रहा है दारू का, उसको भी देना पड़ रहा है। उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, वो कह रहा है एसी लगवाने का पैसा दो, मुझे अपने घर पे एसी लगवाना है, उसके पास जाए। फिर जाए किसके पास? चौकी इंचार्ज के पास। चौकी इंचार्ज भी ले गया 21,000 रुपए। उससे ऊपर थानेदार एसओ, वो भी पैसे ले गया 31,000। मतलब सुनियोजित तरीके से वसूली चल रही है। दान पात्र में ही पुलिस, भगवान के घर में ही पुलिस वसूली करने में लगी हुई है। ये पूरा मामला जब शिकायत पहुंची ऊपर कि भाई इस तरीके का एक सुनियोजित डाका डाल रही है पुलिस, मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में ऐसी वसूली की जा रही है, तो डीआईजी उस इलाके के हैं, उन्होंने इसकी जांच शुरू करवाई। और जांच शुरू करवाई तो पता चला कि वाकई में जो आरोप सेवादार लगा रहे हैं उन सारे आरोपों में सत्यता है, सच्चाई है। फिर लाइन हाजिर, चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया, एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है, सीओ को भी सस्पेंड किया गया है, कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन ये सब सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि खुद आप अपनी आंखों से देखें, कानों से सुने कि कैसे पुलिस
पुजारी से, मंदिर के पुजारी से, मंदिर के दान पात्र के पैसों पर डाका डाल रही थी। पुजारी रोने लगता है, कहता है मेरे ऊपर मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया था, इसलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया। मुझसे सहन नहीं हो रहा था कि भगवान लोग श्रद्धा से आते हैं, कोई 2 रुपए, कोई 4 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, 200 रुपए भगवान के नाम पर मंदिर में चढ़ाते हैं, और उन्हीं पैसों पर कैसे पुलिस वाले को देना पड़ रहा है शराब पीने के लिए, एसी लगवाने के लिए, इन्वर्टर लगवाने के लिए वसूली चल रही है। आप खुद सुनिए कि मंदिर के सेवादार क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुखराम। सुखराम जी, ये एक मंदिर है, यहाँ पर मीटिंग बुलाई है, क्या पूरा मामला है? ये प्रशासन परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा करके। परेशान एसओ साहब ने मुझे बुलाया हरवीर प्रधान के द्वारा। हरवीर प्रधान ने ये सारा मामला करवाया। गांव का पूर्व प्रधान है, उसने कहा कि महंत के पास में जाकर वहां से पैसे की वसूली करो, वहां पैसा बहुत ज्यादा आ रखा। मैं गया, जाकर एसओ साहब ने कहा कि भाई यहाँ से कुछ दान पात्र कर, दान दे। मगर जी मैं तो काम चला रखा मंदिर पे काम चल रहा परमानेंट। मैं फिर भी वहां से 31,000 रुपये देकर एसओ साहब को हाथ जोड़ कर चलाया। मगर जी वही मेरा बजट था, मैं ये दान कर दिया। उन्होंने मेरे पे दबाव बना कि मैं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा भाई ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है किसी बात की। बोल दिया नहीं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तीसरे दिन वो मेरे पास में पुलिस का दबाव बनाने के लिए पुलिस वालों को यहाँ पे भेजता था। दरोगा ने बुलाया, दरोगा ने कहा कि भाई मुझे 21,000 रुपये जरूर चाहिए। जब न थाने में दे दिए तो मुझे भी 21,000 रुपये जरूर चाहिए। यहाँ भी चौकी पर काम चला हुआ एक ऋतिक था, 31,000 रुपये वो मेरे से लेकर चला गया। मुझे अपने घर में एसी लगवानी, 31,000 रुपये तुझे देने पड़ेंगे। मैं 31,000 रुपये भी मैंने उसके अकाउंट में डाल दिए परमानेंट। तीसरे दिन 3 महीने थे। एक उमेश है, उमेश ने कहा कि भाई हमें शराब के पैसे दे। मेरे कमरे पे वो बैटरा ठिकवा 15,000 रुपये का उसका डंडा। तीसरे दिन 1,000 रुपये के अकाउंट में मैंने उसके डाल रखे। ठेके वाले का उसने मुझे नंबर दे रखा था शराब ठेके का। तो बड़ा दबाव बना के हम तुझे फंसा देंगे, बड़ा अत्याचार कर रहे थे मेरे पे। मैं 1.5 महीने तक सहन करते करते ही अब मुझे बर्दाश्त बाहर होगी बात। मंदिर पर कंटिन्यू काम चल रहा, कर्जा इतना हो गया था जिसकी कुछ हद नहीं। अब कर्जे में मुझे ज्यादा परेशान ब्लेम करा गया। एसओ साहब ने भी कहा कि भाई थाने में आवा है या मैं तुझे बुलाऊं। कैमरे में रिकॉर्डिंग है, कैमरे में परसों की परले दिन की रिकॉर्डिंग है। पुलिस वाले ने मेरे साथ में यहाँ हत्तापाई करी बहुत ज्यादा करके। ये सारे थे यहाँ से। फिर मैंने मना कर दी। फिर मैं मंदिर का ताला मार के चला। परेशान ज्यादा कर रखा है। कौन दरोगा है, कौन सिपाही है, क्या नाम है इनके? ये एसओ का तो दीपक है जी, दरोगा का है गजेंद्र सिंह, ऋतिक है कांस्टेबल, और एक उमेश है वो हेड कांस्टेबल। कप्तान साहब से शिकायत करी इस मामले में? कल की थी, तो क्या था? सीओ साहब को भेजे थे उन्होंने। सीओ साहब यहाँ पे इंक्वायरी करके गए शाम के टाइम। सारा मामला है। आपने मंदिर के सेवादार को सुना। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई की है। आपको बताएं कि जो डीआईजी हैं उनका नाम अजय साहनी है, और डीआईजी के निर्देश पर अभिषेक सिंह जो इलाके के एसएसपी हैं, उन्होंने थानेदार दीपक चौधरी और चौकी इंचार्ज हसरौली गजेंद्र चौधरी को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। इन अफसरों ने मंदिर के दान से गुंडा टैक्स की वसूली शुरू की थी। सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ, बाकी जो लोग हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एसएसपी मुजफ्फरनगर को सुनिए कि वो किस तरीके की कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कल 4 मई को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के ग्राम हरसौली में एक मंदिर में निवासरत सुखराम भगत से पुलिस द्वारा अवैध उत्कोच प्राप्त करने की गोपनीय सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ बढ़ाना को मौके पर जाके गोपनीय जांच करने को बोला गया था। प्रथम दृष्टिया उसमें चौकी हरसौली के सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों का दोष पाया गया, जिसमें दोनों सिपाहियों को निलंबित करके चौकी प्रभारी को तुरंत लाइन भेज दिया गया था। इसमें आज पूरक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें एसओ शाहपुर दीपक चौधरी की भी संलिप्तता आई है। इसके चलते एसओ शाहपुर एवं चौकी हरसौली के प्रभारी एसआई गजेंद्र दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए एसपीआरए को जांच दी गई है और इसमें कठोर
डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। आपने सेवादार को सुना, आपने पुलिसकर्मी को सुना, तो आप सोचिए कि किस तरह से जब प्रदेश में मंदिरों पर ही डाका डाला जा रहा हो, मंदिरों से ही गुंडा टैक्स वसूली की जा रही हो, वहां कानून की क्या स्थिति होगी। सोचिए, आप मंदिर के पुजारी से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे हो, और ये सारे स्क्रीनशॉट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ट्रांसफर किए गए हैं पैसे, और वो ट्रांसफर नहीं करेगा तो उसके साथ उसको पीटा गया। उसने मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं है हमारे पास, मंदिर के दान पात्र में पैसे नहीं बचे हैं, तो पुजारी को पीट दिया इन लोगों ने। और वो हाथापाई पिटाई का वीडियो भी, सीसीटीवी भी पुलिस के सीनियर अधिकारियों को दिया गया कि भैया देखिए, पैसे नहीं दे रहे हैं तो ये हमें पीट रहे हैं। ये तो राम राज्य है। राम राज्य में भगवान राम के मंदिर से ही, भगवान शिव के मंदिर से ही वसूली कर ली जाए, ऐसा तो राम राज्य है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, यहाँ तो अपराधी तख्ती लगाकर गले में घूमते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, गोली मत मारना। यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, चंगा है, लेकिन उसकी हकीकत आपके सामने है। आप बताइए, यहाँ तो ये मामला सामने आ गया और बहुत जगह लोगों की, पुजारियों की हिम्मत ही नहीं है पुलिस के खिलाफ बोलने की। ये तो मामला पहुंच गया डीआईजी के पास, तो जांच हो गई, तो कार्रवाई हो गई, लेकिन बहुत सारे मामले तो पहुंचते ही नहीं है डीआईजी और आईपीएस अधिकारियों तक। ये कैसे नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचाया जाता है, हफ्ता वसूली होती है ना, देखते देख हफ्ता वसूली, हफ्ता दो, वैसे हफ्ता वसूली की जा रही है मुजफ्फरनगर में। और वो मुजफ्फरनगर जहाँ से कपिल देव अग्रवाल जैसे राज्य के मंत्री भी हैं, संजीव बलियान जैसे सीनियर नेता हैं बीजेपी के, लेकिन वहाँ पर ये सब कुछ नाक के नीचे चल रहा है। बाकी शायद मंदिरों में चल रहा हो, मस्जिदों में चल रहा हो, लोगों की हिम्मत ना हो बोलने की, लेकिन पुलिस के हौसले देखिए, इन लोगों के हौसले देखिए कि कैसे पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। शराब के पैसे मांगे जा रहे हैं मंदिर के पुजारी से, एसी लगवाने के पैसे लिए जा रहे हैं, इन्वर्टर लगाने के पैसे लिए जा रहे हैं, प्रोटेक्शन मनी लिया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार की हकीकत है। इन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है, अभी सस्पेंड हुई है, विभागीय जांच के आदेश हुए हैं। इन पर मुकदमा नहीं होना चाहिए, इनको जेल में नहीं डालना चाहिए। बस ये लीपा पोती सस्पेंड कर दिया, विभागीय जांच होती रहेगी अपना, फिर धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगे। इनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए, इनको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, उदाहरण नहीं सेट होना चाहिए। बहुत सारे सवाल इनके जवाब नहीं मिले, लेकिन गनीमत है कम से कम कुछ कार्रवाई कर ली कि पुलिस वालों की वर्दी की भी थोड़ी इज्जत बची रही कि चलो अधिकारियों के पास गए तो कम से कम न्याय मिला। पुजारी का बयान वापस से सुनवाते हैं आपको। क्या नाम आपका? सुखराम। सुखराम जी, ये एक मंदिर है यहाँ पर, मीटिंग बुलाई है, क्या पूरा मामला है? ये प्रशासन परेशान कर रहा है बहुत ज्यादा करके। परेशान एसओ साहब ने मुझे बुलाया हरवीर प्रधान के द्वारा। हरवीर प्रधान ने ये सारा मामला करवाया, गांव का पूर्व प्रधान है। उसने कहा कि महंत के पास में जाकर वहां से पैसे की वसूली करो, वहां पैसा बहुत ज्यादा आ रखा। मैं गया, जाकर एसओ साहब ने कहा कि भाई यहाँ से कुछ दान पात्र कर, दान दे। मगर जी मैं तो काम चला रखा मंदिर पे काम चल रहा परमानेंट। मैं फिर भी वहां से 31,000 रुपये देकर एसओ साहब को हाथ जोड़कर चला आया। मगर जी वही मेरा बजट था, मैं ये दान कर दिया। उन्होंने मेरे पे दबाव बना कि मैं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा भाई ये तो कोई जबरदस्ती नहीं है किसी बात की। बोल दिया नहीं 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तीसरे दिन वो मेरे पास में पुलिस का दबाव बनाने के लिए पुलिस वालों को यहाँ पे भेजता था। दरोगा ने बुलाया, दरोगा ने कहा कि भाई मुझे 21,000 रुपये जरूर चाहिए। जब न थाने में दे दिए तो मुझे भी 21,000 रुपये जरूर चाहिए। यहाँ भी चौकी पर काम चला हुआ एक ऋतिक था, 31,000 रुपये वो मेरे से लेकर चला गया। मुझे अपने घर में एसी लगवानी, 31,000 रुपये तुझे देने पड़ेंगे। मैं 31,000 रुपये भी मैंने उसके अकाउंट में डाल दिए परमानेंट। तीसरे दिन 3 महीने थे। एक उमेश है, उमेश ने कहा कि भाई हमें शराब के पैसे दे। मेरे कमरे पे वो बैटरा ठिकवा 15,000 रुपये का उसका डंडा। तीसरे दिन 1,000 रुपये के अकाउंट में मैंने उसके डाल रखे। ठेके वाले का उसने मुझे नंबर दे रखा था शराब ठेके का। तो बड़ा दबाव बना के हम तुझे फंसा देंगे, बड़ा अत्याचार कर रहे थे मेरे पे। मैं 1.5 महीने तक सहन करते करते ही अब मुझे बर्दाश्त बाहर होगी बात। मंदिर पर कंटिन्यू काम चल रहा, कर्जा इतना हो गया था जिसकी कुछ हद नहीं।
अब कर्जे में मुझे ज्यादा परेशान ब्लेम करा गया। एसओ साहब ने भी कहा कि भाई थाने में आवा है या मैं तुझे बुलाऊं, कैमरे में रिकॉर्डिंग है, कैमरे में परसों की परले दिन की रिकॉर्डिंग है। पुलिस वाले ने मेरे साथ में यहाँ हत्तापाई करी, बहुत ज्यादा कर गए, ये सारे थे यहाँ से। फिर मैंने मना कर दी, फिर मैं मंदिर का ताला मार के चला, परेशान ज्यादा कर रखा है। कौन दरोगा है, कौन सिपाही है, क्या नाम है इनके? ये एसओ का तो दीपक है जी, दरोगा का है गजेंद्र सिंह, ऋतिक है कांस्टेबल, और एक उमेश है, वो हेड कांस्टेबल। कप्तान साहब से शिकायत करी इस मामले में? कल की थी, तो क्या था? सीओ साहब को भेजे थे उन्होंने, सीओ साहब यहाँ पे इंक्वायरी करके गए शाम के टाइम, सारा मामला है।